गिरदो पेश चैनल पे आज एक अदबी गुफ्तगू के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। तो अगर आपने गिरदो पेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास अपडेट पहुंचती रहे। आज मेरे साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ शायर कमर रज़ा शहजाद और हमारे मोहतरम उस्ताद जनाब डॉक्टर अमीन साहब। तो मैं सवाल करता हूँ, कमर रज़ा शहजाद ने पिछले दिनों फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई कि जी मुतशायर और हकीकी शायर कौन है, शायर कौन है। इसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ क्योंकि शायर को इज़्ज़त मिलती है, एहतराम मिलता है, तो उसे एहतराम हासिल करने के लिए बहुत से जेली लोग, बहुत से 2 नंबर लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। तो उनकी उन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में निशानदेही की। तो मैं कमर से सवाल करूँगा कि आपको इस पोस्ट की ज़रूरत क्यों महसूस? नहीं, आप पहली बात तो ये कि मैंने बिल्कुल ढके छुपे अंदाज में नहीं की, मैंने वाज़ेह तौर पे की। और मैंने क्यों कही, देखिए मुझे इस फील्ड में अब 30-40 साल का अर्सा हो गया शेर कहते हुए, और बड़े इब्तदाई ज़मानों में मैंने इसे पहले फेस किया कि कबीर वाला से ही ऐसे शायरों को खड़ा कर दिया जाता था हमारे मुकाबले में जो शेर नहीं कहते थे। हम शेर कह के जो है ना, वो जब एक उस्ताद शायर उन्हें शेर लिख कर दे रहा है तो उसके बाद हम जब कलाम सुनाते थे तो हमारे लिए बड़ा मसला पैदा होता था। जब हम ये ज़िंदगी का ये मसला खबरदार मेरे ख्याल में सिर्फ कबीर वाला का नहीं है, पूरे नहीं, मैं और आपने बिल्कुल ये बात कह रहे हैं, मसला कबीर वाले का नहीं, लेकिन हमें जिस मैं उस इब्तदाई दौर में परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, अमीन साहब मौजूद हैं यहाँ, मैंने अपनी गज़लें उर्दू अकेडमी में पढ़ी, 5-6 गज़लें इजलास में। तो वहीं एक शायर साहब ने जो है, मैं गज़ल कहने वाला शायर हूँ, मैंने गज़लें सुनाई अपनी, उसने कहा जी ये जो है ये इसकी गज़लें नहीं हो सकती, दूध उगल रहा है, किसी लिखवा के। वाला भी शायर थे जिन्होंने, नहीं, यहाँ मुल्तान के शायर थे वो अपने आप को बहुत अच्छा, वो अब जो सूरत हाल नाम मैं बताऊंगा आपको नाम, कि अब ये सूरत हाल जो है इस अंदाज में जब आप एक जेन्युइन शायर के ऊपर आप एक मुश्किल पैदा आती है, वो शेर लिखते लिखते अपने आप को करता, तो ये सिलसिला जो इन शायरों को पैदा करते हैं। मैंने अब जो पोस्ट लगाई थी उसमें बुनियादी तौर पर मसला ये था कि मैंने ऑलरेडी देखा कि कुछ मुतशायरों को जो फेसबुक के जरिए जो है वो नुमाया थे। अब हम डॉक्टर अमीन साहब के पास चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर अमीन साहब के पास एक अदब की मुकम्मल तारीख मुल्तान के हवाले से मौजूद है, बहुत अदबी शख्सियात जो आई गई अदबी महाफिल की। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस बारे में वो अपना गुजारिश ये है कि ये आज का मसला नहीं है, बिल्कुल ये मसला बहुत पुराना है और ये सिर्फ शायरों तक महदूद नहीं है, सूफिया तक भी है कि बहुत सारे मुतसव्विफ बन गए, तो वहाँ भी ये सिलसिला ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रहा है और इसके बहुत सारे असबाब हैं। बहरहाल शायरी कुछ न कुछ ज़रिया इज़्ज़त है, तो शायर बन जाते हैं, उनके अंदर सलाहियत नहीं होती। इसमें 2-3 रवैये हैं, वो काफ़ी देर कोशिश करते रहते हैं, नाकाम रहते हैं, बजाय इसके वो इसको छोड़ दें, वो फिर ये सहारा लेते हैं किसी न किसी उस्ताद का, वो फिर उस्ताद जो है उसको गज़लें कह कर दे देता है और वो उसकी गज़लें पढ़ते रहते हैं। इसकी वजह से एक बात वैसे बिल्कुल दुरुस्त है कमर रज़ा शहजाद की, कि इसकी वजह से बाज़ औक़ात ख़ास से मसाइल पैदा होते हैं, ख़ास से मसाइल जो ओरिजिनल। इस सिलसिले में हमारा बाबा होटल का एक तारीखी किरदार है, मैं समझता हूँ, उस हवाले से अगर आपको बाबा होटल में भी ये सिलसिला था हमारे यहाँ, मैं उर्दू अकादमी का सेक्रेटरी रहा, वहाँ ये कई दफ़ा झगड़े हुए जो मेरे लिए निपटाने बहुत मुश्किल हुए। सही कि एक बिल्कुल नौजवान आदमी ऐसी गज़लें सुना रहा है कि बहुत लोग दंग रह जाते थे। और इसी तरीके से फिर हमारे यहाँ बाबा होटल में बहुत सारे असातिज़ा रहे, तो वो भी फिर ये है कि अपने ऐसी बात देते थे अपने शागिर्दों को, शाबाश शाबाश ये आप जाकर पढ़ाएं। तो वो बहरहाल फिर बाद में असल में इसका ये एक अखलाकी पहलू, 2 अखलाकी पहलू, एक तो ये वैसे झूठ मबनी है, दूसरा अखलाकी पहलू ये है कि इसके ऊपर फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। वो कहता था जी मैंने लिख कर दी थी और मेरी थी और ये था और वो था। बहरहाल ये एक अदब का समाजी पहलू है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है, और बहरहाल ये कोई तफसील से भी बात करेंगे हम। अर्ज ये कभी भी ये पसंदीदा नहीं रहा, ये मैं आपको बात बता दूँ, और उन्हें कोई मकाम हासिल किसी मुशायर को नहीं हुआ, वक्ती पर हो गया तो हो गया।